बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है, लेकिन उससे पहले चंद तमहीदन बातें अर्ज़ करना आपकी खिदमत में मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पेन इमिग्रेंट्स की आमद की वजह से पहले ही शदीद दबाव का शिकार है, ख़ास तौर पर बर्रे आज़म अफ्रीका से आने वाले इमिग्रेंट्स की वजह से। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक साल 2021 का अख्ताम तकरीबन 42,000 इमिग्रेंट्स को स्पेन में गैर कानूनी दाखिले से हुआ, जिसमें तकरीबन 40,000 ने स्पेन में एंट्री के लिए समुंदर का रास्ता इख्तियार किया। इसके अलावा स्पेन में पहले ही इस वक्त 29 लाख अफराद बेरोज़गार हैं। हज़ारों मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों की तलाश है। ज़राअत और हॉस्पिटैलिटीज़ में वर्कर्स की कमी का सामना है। बेरोज़गार अफराद को मुख्तलिफ़ किस्म की फाइनेंशियल एड मिल रही है। महंगाई ने स्पेन की इकॉनमी की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। बिजली की कीमत 200 यूरो फी मेगावाट फी घंटा से बुलंदतर है। स्पेन में इस वक्त 1,09,056 मुलाजमतों की खाली पोस्टें हैं। इसके अलावा स्पेन यूरो जोन में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की शरह के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट है, जहां बेरोज़गारी की शरह 13.65% है। और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 69% कंपनी मालकान यानी एम्प्रेसारियोज को जॉब्स के लिए आसानियां पुर करने में दुश्वारी पेश आ रही है। स्पेन में 34.8% गैर मुल्की कारकुनों यानी वर्कर्स का ताल्लुक यूरोपीय यूनियन से है और बाकी गैर यूरोपीय यूनियन के ममालिक से आते हैं, जिनमें लातीन अमेरिकियों में सबसे ज़्यादा तादाद कोलंबिया और वेनेजुएला से है। इसके अलावा ये सारी सूरत हाल होने के बावजूद जो है, स्पेन की हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ यानी मंगल को कैबिनेट डिवीज़न में एक नए इमिग्रेशन लॉ में रिफॉर्म की मंजूरी दे दी है। ये बिल गैर मुल्कियों को काम यानी जॉब की सहूलत देगा। इमिग्रेशन लॉ के रिफॉर्म बिल गैर मुल्कियों को लीगल होने का भी एक रास्ता है। इमिग्रेशन लॉ के रिफॉर्म बिल से स्पेन में 2 साल से मुकीम इल्लीगल अफराद को लीगल स्टेटस लेने में आसानी होगी। यानी जितने भी लोग इस वक्त, जैसे कि मैं पहले भी ये आदाद शुमार आपकी खिदमत में रख चुका हूँ कि जो इमिग्रेंट्स के हकूक़ के लिए काम करने वाली NGOs हैं, उनके फराहम करदा ये आदाद शुमार हैं कि स्पेन में इस वक्त 5 लाख से ज़ायद तारकीन वतन या इमिग्रेंट्स मौजूद हैं कि जो लीगल स्टेटस के हामिल नहीं हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनके पास पेपर्स नहीं हैं। और ये जो प्रोसेस अब नया पास हुआ है, ये रिफॉर्म बिल जो आया है, ये उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो साबित करे कि वो पादरोन के साथ स्पेन में 2 साल से मुकीम है और इसमें कम अज़ कम 6 माह स्पेन में इल्लीगल स्टेटस के साथ काम भी किया हो या वो काम कर रहा है और मालिक उसे जारी रखता है तो उन्हें स्पेन में रेजिडेंट कार्ड हासिल हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला है उसकी जो है वो बहुत हद तक हौसला शिकनी हुई है, गो अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन यह है कि जिस तरह से पहले कॉन्ट्रैक्ट माफिया की मनमानी होती थी और कॉन्ट्रैक्ट माफिया मुंह मांगे जो है वो दाम वसूल करता था और जो है वो उम्मीदवार को जो लीगल स्टेटस का होता था उसको हज़ारों यूरो जो है वो एक मुफ्त में जुर्माने की कैफियत बन जाती थी, बल्कि उसके लिए उसको बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। कई लोगों को जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो किसी इम्प्रेसारियों की ग़ुलामी में देना होती थी, तो किसी को जो है वो अपने घर बार जो है पाकिस्तान में बेचकर उसके पैसे पूरे करना होते थे। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़े हमारा पता ये है। तो लिहाजा ये जो है ये इस वक्त जो है किया गया है कि यानी 2 साल की पादरोन हो और वो काम कहीं कर रहा हो या काम जो है वो जारी रखता है उसका मालिक और उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो उन्हें स्पेन में रेजिडेंट कार्ड जो है वो मिल जाएगा। नई रिफॉर्म या इस्लाहात की मुद्दत का तयन तो नहीं है, मगर इम्कान है कि ये प्रोसेस जो मंजूर किया गया है ये 6 माह के लिए होगा। नए रिफॉर्म बिल के ज़रिए गैर मुल्की यानी फॉरनर्स तलबा को काम करने की इजाज़त भी होगी और मुलाजिम के तौर पर मुलाजमतों की सहूलियात को भी आसान बनाना होगा। और ये जो है आपको मालूम है कि 30 घंटे जो है वो पर आवर जो है वो काम की इनको इजाज़त मिलेगी, जो इससे पहले नहीं होती थी। नए रिफॉर्म बिल की सबसे नुमायां बात नई अराइगो है।
जो अराइगो सोशियल लिबरल के बाद मुतारिफ करवाई गई है, जिसका नाम अराइगो para la formación है। इस अराइगो के ज़रिए कोर्सेज कराए जाएंगे ताकि वो मुलाजमत पा सके और डॉक्यूमेंट्स ले सके। यहाँ पर जो है मेरे हमवतनों के और जो हमारे दीगर एशियन लोग हैं उनके जहनों में ये तस्वुर आ जाता है कि जैसे देले या दोस्त का टेस्ट है या को पढ़ना पढ़ाना जो है वो उस नौयत का है कि बहुत ही लिखना लिखाना होगा। तो वो ये जान लें कि ये कोर्सेज जो है ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट करवाएंगे आपको, जो यहाँ पर काम सिखाते हैं, हुनरमंद बंदे को बनाते हैं। और उस हुनरमंद बनने के दौरान जो कोर्सेज होंगे वो आपके प्रोफेशन के एतबार से होंगे कि जो आपने चॉइस किया होगा। जैसे कोई मिस्त्री का अगर काम करता है तो जाहिर बात है कि उससे पलेता का जो है वो कोर्स करवाया जाएगा। इसी तरह से कोई मोटर मैकेनिक बनना चाहता है तो उसको मोटर मैकेनिक का कोर्स करवाया जाएगा। इसी तरह से कोई कार्निसेरिया के ऊपर काम करना चाहता है तो उसे कार्निसेरो का जो है वो कोर्स करवाया जाएगा। यानी ये मुख्तलिफ नौइयत के कोर्स हैं कि जो आपको हुनरमंद बना देंगे। और यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि अब यूरोप के अंदर जैसे पहले होता था कि हमारे जैसे भी आ जाते थे कि जिनके हाथ में कोई हुनर नहीं होता था। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट, नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई, होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। और वो भी आके यहाँ पर जो है वो फिट हो जाते थे या उनको अकोमोडेशन मिल जाती थी। लेकिन अब ये उनके लिए मुश्किल किया जा रहा है और उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं कि जो हुनरमंद है, यानी जिनको स्किल्ड वर्कर कहा जाता है। स्किल्ड वर्कर की डिमांड जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर है, क्योंकि लेबर जो है वो सिर्फ नहीं चाहिए इनको। इसमें यह है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्किल होनी चाहिए आपके पास किसी काम के करने की सलाहियत होनी चाहिए। और इस जो है कोर्स के दौरान आपको लीगल भी किया जाएगा और 1 साल की रेजिडेंसी मिलेगी। और कोर्स की तकमील और मुलाजमत के बाद रेजिडेंसी कार्ड को रिन्यू कर दिया जाएगा। जाहिर बात है एक बंदा हुनरमंद है, जैसे कि अब भी आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन का शोबा है, ज़राअत का शोबा है, हॉस्टलेरिया का शोबा है। इस जो है शोबों के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कर्स की जो है वो कमी है। और इस कमी को पूरा करने के लिए जो है अगर जाहिर बात है कोर्स करके लोग आएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा एम्प्रेसारियों को भी और वर्कर को खुद भी, कि उसकी अच्छी सैलरी होगी। जाहिर बात है कि वो स्किल रखने वाला बंदा होगा तो स्किल के एतबार से वो काम करेगा। और इसके अलावा अराइगो के बाद कॉन्ट्रैक्ट माफिया के लिए मुश्किलात होंगी। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत हज़ारों यूरो वसूल करते थे, इसमें भी यही कैफियत है कि आप जब स्किल्ड वर्कर होंगे तो आपको काम देने के लिए एम्प्रेसारियो जो है वो अपनी बाहें खोल कर खड़े होंगे। क्योंकि इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन के शोबा में, ज़राअत के शोबा में, हॉस्टलेरिया के शोबा में और बेहतर बहुत से शोबे हैं कि जिनमें वर्कर्स की बहुत बड़ी कमी है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतुबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। और इस कमी को जो है वो मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही फील किया जा रहा है। और यही कमी है कि सारे जो मैंने आदाद शुमार शुरू में आपको बताए हैं उसको फिल करने के लिए जो है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है कि इमिग्रेशन लॉ के रिफॉर्म जो है वो बिल को पेश किया गया है ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। ये बिल जो पेश किया गया है ये स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ इंक्लूजन, ये सोशल सिक्योरिटी और माइग्रेशन के वजीर होसे लुइस एस्क्रेवा ने पेश किया था। अब ये कानून 20 दिन के अंदर जो है वो नाफिज होगा, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 20 दिन के अंदर होगी। कैबिनेट डिवीजन यानी मिनिस्टर्स काउंसिल की मंजूरी के बाद इस इमिग्रेशन बिल के पार्लियामेंट में बहस के लिए ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैबिनेट डिवीज़न ने इसकी मंजूरी दे दी है। और पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक जैसे पहले होता था, अराइगो सोशियल और लिबरल का प्रोसेस जूं का तू रहेगा, उसमें कोई सरे मुँह फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ये जो है ये आसानियाँ भी साथ में पैदा की गई है
और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बेहतर जो चीज़ है वो अराइगो para la formación है, कि जिसमें इंसान को हुनरमंद बनाने का, और इसमें डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स करवाए जाएंगे आपको उस काम के मुतल्लिक कि जिस काम को आपने सिलेक्ट किया है, और उसकी तरबियत आपको दी जाएगी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। और उसमें आपको जो है आखिर में कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री भी दी जाएगी, ताकि आपको पता चले कि आप स्किल्ड वर्कर हैं, और आप सिर्फ स्पेन के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी जाकर उस पे स्किल की बुनियाद के ऊपर जो है वो काम कर सकेंगे। तो ये वो जो है बिल पास हो गया है। बहुत से ऐसे हज़ारों लाखों इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी की खबर है कि उनके लिए अब आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं। हज़ारों इमिग्रेंट्स बल्कि लाखों इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी की खबर है कि उनके लिए अब ये है कि उनके लीगल होने का जो है वो वक्त आ गया है, और उनको मौका है कि वो स्पेन के अंदर पेपर्स हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम लोगों की मुश्किलात को दूर करे, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे, और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे, और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आखिर में आपसे वही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।